हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, सुबह की आपको गुड मॉर्निंग। तो साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे मस्त और अपने यूपी पुलिस परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे हैं। तो साथियों, आज 16 जनवरी है, तो आज लास्ट डे आपका फॉर्म अप्लाई करने का यूपी पुलिस परीक्षा का। तो जैसा कि आपका पता है, 17-18 करेक्शन डेट है। उसके बाद एक महीना केवल रह जाएगा आपका 18 फरवरी 2024 को एग्ज़ाम होने में। तो साथियों, समझ सकते हैं आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं बचा है। तो साथियों, इस क्लास में आपके लिए जीके के मॉडल पेपर केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है जो कि आपके यूपी पुलिस परीक्षा में छपने लायक है। तो साथियों, अगर इस बार सीने में वर्दी चाहिए तो सामान्य ज्ञान के 38 सवाल मतलब 76 नंबर तो केवल सामान्य ज्ञान के आ रहे हैं। इस बार एक सीट पक्की करनी है तो काफ़ी अच्छी लेवल की मजबूती चाहिए आपके अंदर। उन 5 सालों में से ऐसे ऐसे विद्यार्थी अपने के रगड़ के तैयार कर चुके हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। अगर इस बार एक सीट पक्की करनी है तो उनसे आगे जाने के लिए अब एक महीने में पूरा जी जान रात एक दिन करना पड़ेगा। तो चलिए आज का प्रश्न पहला देखते हैं। मिल के तैयारी करेंगे तो काफ़ी अच्छे से तैयारी हो सकती है। देखिए, प्रश्न पहला दिया आपका, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? तो साथियों, साल 1919 में किनकी गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे? तो आपके डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। क्या हुआ था साथियों? जो उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को। तो साल 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब में हुआ था, तो उस समय सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तो ऑप्शन से आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरा दिया, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई? तो साथियों बताइए, टेलीग्राफ लाइन सर्वप्रथम कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो आपका ये कलकत्ता से आगरा तक बिछाई गई थी। कहाँ से साथियों? कलकत्ता से आगरा तक। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं। तो प्रश्न तीसरा दिया है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो दोस्तों बताइए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो आपके श्रीलंका के साथ नहीं लगती। किसके साथ साथियों? श्रीलंका के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो चलिए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। तो प्रश्न 4 दिया, गुरु नानक देव सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों बताइए, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आपका ये तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? तलवंडी में। ऑप्शन सी आपका क्या है? तलवंडी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। तो प्रश्न 5 दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो साथी बताइए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? तो आपका थाईलैंड की लगती है। किसकी साथी हो? थाईलैंड की। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। तो प्रश्न 6 दिया है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो साथियों बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? तो आपका अनुच्छेद 32 है। कौन है साथियों? अनुच्छेद 32 है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो प्रश्न 7 दिया है, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो साथियों बताइए, संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपके पहला संशोधन के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? पहला संशोधन के द्वारा। ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। तो प्रश्न 8 दिया है, नाट्यशास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया इसकी रचना है। तो साथियों बताइए, नाट्यशास्त्र जिसमें अभिनव कलाओं को अच्छी तरह से संरचित किया गया है तो इसकी रचना है। तो उसकी रचना क्या है? भरत मुनि के द्वारा की गई है। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। तो प्रश्न 9 दिया है, म्यांमार इसका नया नाम है। तो साथियों बताया, म्यांमार का अब नया नाम क्या है? तो आप जान सकते हैं, बर्मा है। क्या है साथियों? बर्मा है। ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये सवाल बार बार आपके परीक्षा में पूछा जा रहा है। म्यांमार का नया नाम बर्मा, बर्मा याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, अशोघस जो राजा के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी थी। तो साथियों बताइए, अशोघस जो राजा किस राजा के दरबार में रहता था उसने बुद्ध चरित लिखी है? तो बता सकते हैं, कनिष्क के दरवाजा में रहता था। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, कनिष्क, याद रखिए। तो प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया है, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो साथी बताइए, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा है? तो आपके स्वेज नहर से। किससे साथियों? स्वेज नहर से। ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 12 देखते हैं।
निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो साथियों बताइए निम्न में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो आपके 1773 में, 1773 में हुआ था साथियों आपका जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कंपनी के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ये भी सवाल याद रखिए। प्रश्न 13, भारतीय विदेशी नीति के रचयिता थे? तो साथियों भारतीय विदेश नीति के रचयिता कौन थे? तो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया है, कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो साथियों बताइए कौन से राज्य को बुद्ध धर्म का उद्गम कहते हैं? तो आपके बिहार को कहते हैं। किसको साथियों? बिहार को। ऑप्शन भी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। तो प्रश्न 15 दिया है, भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो साथियों बताइए भारत की श्वेत क्रांति के लिए किसे अग्रसर माना जाता है? तो आपके वर्गीज कुरियन को माना जाता है। किसे साथियों? वर्गीज कुरियन को। ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। तो प्रश्न 16 दिया है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह पंक्ति किसकी है? तो साथियों अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यह पंक्ति किसकी है? तो आपके जॉन कीट्स की है। किसकी साथियों? जॉन कीट्स की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। पंक्ति तो 1 2 3 सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकता है साथियों, आप जरूर याद कीजिए, कहीं से मिले आप याद कर लीजिए। प्रश्न 17 दिया है, जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो साथियों अगर दो समांतर शीशे आमने सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे? तो आप बता सकते हैं? तो अनंत होंगे, इनफाइनाइट होंगे। कितना साथियों? इनफाइनाइट होंगे। तो ऑप्शन डी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। तो प्रश्न 18 देखिए, कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो साथियों कोल्हापुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये पंचगंगा के किनारे स्थित है। किसके साथ है? पंचगंगा के किनारे। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। तो प्रश्न 19 दिया है, केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग करते हैं? तो दोस्त केसर मसाला बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा हम उपयोग करते हैं? तो वर्तिकाग्र। क्या साथी? वर्तिकाग्र। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट। न पत्ता, न पंखुड़ी, न बाह्यदल, वर्तिकाग्र यूज करते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिया है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपके बलिया में की गई थी। कहाँ साथियों? बलिया में। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। यूपी जीके भी आप याद करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर डेली की डेली यूपी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर कराया जा रहा है। आपकी परीक्षा में 38 सवालों में से 10 से 15 सवाल तो केवल यूपी जीके के होने वाले साथियों ये। तो प्रश्न 21 देखते हैं, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है तो कहाँ पर स्थापित है? ये कानपुर में। कहाँ साथियों? कानपुर में। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 22 दिया है, उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर रही, वो किस योजना में रही थी? तो आपके 9वीं योजना में। किसमें साथियों? 9वीं योजना में। ऑप्शन सी आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। तो प्रश्न 23 दिया है, विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को। कब नवंबर को साथियों? 14 नवंबर को। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 24 देखते हैं, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों बताइए सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आपका ये केरल में है। कहाँ पे है साथियों? केरल में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। तो प्रश्न 25 दिया है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया? तो दोस्तों गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? तो आपका ये किया था साबरमती आश्रम से। तो ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका यह चंबल नदी पे है। कहाँ है साथियों? चंबल नदी पे। ऑप्शन है आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न 27 पे बात करते हैं। मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो साथियों किस संशोधन में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो आपके जो 61वें संशोधन हुआ था ना उसमें किया गया था, 61वें से किया गया था। तो ऑप्शन आपका क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 28 देखते हैं।
तो प्रश्न 28 दिया है, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है, तो आपके असम में है। कहाँ है साथियों, असम में। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। प्रश्न 29 दिया है, 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो साथियों बताइए 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपके लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे साथियों, लॉर्ड कैनिंग थे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। तो प्रश्न 30 दिया है, स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। तो साथियों स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, तो आपके चित्तरंजन दास व मोतीलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे, सीडी किए थे, एमएन किए थे। इसका मतलब चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू किए थे। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो दोस्तों लोकसभा को भंग कर सकता है, कौन कर सकता है, तो आपके राष्ट्रपति। कौन सा थे, राष्ट्रपति कर सकते हैं। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। प्रश्न 32 दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है। तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है, तो आपके भाग जो 3 है ना वो है साथियों। ऑप्शन भी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। प्रश्न 33 दिया है, कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया। तो साथियों कोलंबस ने किस बंदरगाह से अपनी महान यात्रा के लिए प्रस्थान किया था, तो आपके पालोस बंदरगाह। कौन सा दिया, पालोस बंदरगाह। ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। प्रश्न 34 दिया है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया, तो आपके गणराज्य नहीं जोड़ा गया। क्या साथियों, गणराज्य। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, 1932 का पूना पैक्ट किससे संबंधित था। तो साथियों 1932 का पूना पैक्ट किससे संबंधित था, तो दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों से संबंधित है। किसके लिए साथियों, दलित वर्गों के लिए राजनीतिक अधिकारों। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। प्रश्न 36 दिया है, किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी। तो दोस्त किस राज्य में 2011 में साक्षरता दर देश में सबसे कम थी, तो आपके बिहार में थी। कहाँ साथियों, ये आपके बिहार में थी कम। तो ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न 37 दिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। तो आप बता सकते हैं एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, ये सोनपुर बिहार में लगता है। ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो चलिए प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। प्रश्न 38 दिया है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है। तो साथी बताइए दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है, तो आपके ये चेनाब नदी पे। कहाँ साथी, चेनाब नदी पर। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। प्रश्न 39 दिया है, गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता। तो दोस्त गांधी शांति पुरस्कार के नवीनतम विजेता देश कौन सा है, तो आपके बांग्लादेश है। याद रखिए बांग्लादेश। ऑप्शन बी बांग्लादेश बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 40 और इस क्लास का आखिरी सवाल होने वाला है, फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती हैं। तो दोस्तों फसल जिन्हें हम शीत ऋतु में उगाते हैं कहलाती है, क्या कहलाती हैं, तो इस समय चल रहा है रबी का मौसम। अक्टूबर नवंबर में बुआता है और मई जून के मध्य में काट लिया जाता है। 3 ही प्रकार के होते हैं, एक खरीफ रबी एक जायद होते हैं। तो दोस्त खरीफ रवि जायद। तो दोस्तों हमारे चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।